हे दोस्तों, मैं पूजा एंड वेलकम टू स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग, जहां हम बात करते हैं हाउस प्लांट्स की, उनकी प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस की। तो आज का हमारा प्लांट है अरेका पाम, जिस पे मोस्टली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली प्लांट को इंडोर रखने में सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे उसकी लीव्स का येलो हो जाना और उसकी जो साइड लीव्स का ब्राउन हो जाना या उसमें हेल्दी ग्रोथ का ना नज़र आना, तो उसका बेसिक रीज़न जो होता है वो होता है माइट्स का अटैक। ये देखिए, जैसे इसमें ये वाइट जो आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो वाइट हैं ये बेसिकली इसके माइट्स का अटैक हुआ है। तो जो ये माइट्स हैं ये ऊपर तक चले जाते हैं और सारी लीव्स को धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं और उसके बाद रूट से भी उनको ख़राब कर देते हैं। ये नीचे से ही शुरू होते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इस प्लांट में हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये वाइट से। ये सेम ऐसे ही आपको लीव्स पे भी नज़र आ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले करेंगे इसकी डेड लीव्स को रिमूव। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने सारी जो डेड लीव्स थी इन पे भी प्रॉब्लम थी और इनको हटा दिया है, क्योंकि इनको इस पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्लांट का सारा न्यूट्रिशन लेते रहेंगे लेकिन ग्रोथ हेल्दी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नीम तेल, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे प्लांट्स के ऐसी माइट्स की प्रॉब्लम को दूर करने में। और मैं स्प्रे बॉटल ले रही हूँ, उसको हम पानी से फिल कर लेंगे। आप अपनी बॉटल अगर आपकी बड़ी है तो इस हिसाब से उसमें नीम ऑयल डालें, और प्लांट बड़ा है तो उस हिसाब से उस पानी की क्वांटिटी देखें। और मैं 500 ml में 4 ड्रॉप्स डाल रही हूँ तेल के, और 500 ml में 4 ड्रॉप्स इनफ हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है और पानी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको वैसे देख लें कि आपको कितना ml आप वाटर ले रहे हैं, उस हिसाब से नीम ऑयल को उसमें मिलाएं और अच्छे से उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप उसको इस प्लांट पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको स्प्रे करें, और अच्छे से स्प्रे करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लें। जो उस पे जितने भी आपको जहाँ जहाँ जैसे माइट्स नज़र आए, लीव्स पे, स्टेम्स पे, उनको पूरा कंप्लीटली वॉश करें। अगर वो अच्छे से पानी से नहीं निकल रहे हैं, बेसिकली ये जल्दी अगर पुराने होते हैं तो हाथ से नहीं निकलते हैं या पानी के स्प्रे से नहीं निकलते हैं, तो आप उनको अच्छे से स्प्रे कीजिए और फिर एक पेपर या कपड़े की सहायता से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जितना भी माइट्स उस पर लगा है और उसको सारा रिमूव कर लीजिए धीरे धीरे, जैसा कि देखिए मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि वो वहाँ से कम्प्लीटली हट जाएंगे, और हमें अच्छे से हट जाने के बाद हम ईज़िली उनको देख पाएंगे कि स्टेम्स साफ़ हो गई हैं। वेट नहीं करना पड़ेगा उनको अपने आप हट जाने का। तो इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो डायरेक्टली वो हमारे प्लांट से हट जाएंगे, दूसरा प्लांट को बहुत जल्दी ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। और
आप मेरे इसमें लीव्स कम हैं तो मुझे लीव्स को इतना नहीं साफ़ करना पड़ेगा, और लीव्स पे इतने ज़्यादा नहीं थे, स्टेम्स पे ही ज़्यादा थे। तो आप स्टेम्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और उसका एक एक, अगर आपके प्लांट पे लीव्स हैं तो आप लीव्स को भी अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये देखिए मैंने अपना इसको पूरा वॉश कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसकी जो अपर लेयर है सॉइल की उसको हटा देंगे, क्योंकि जो साफ़ करने से जितना भी माइट इस पे गिरा होगा वो इस मिट्टी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ये वापस से इस प्लांट पे नहीं जाएगा। तो आप ऊपर की लेयर को उसको निकाल लीजिए, और उसमें हम नई मिट्टी को डालेंगे, जिससे नई मिट्टी की जो न्यूट्रिशन है वो भी प्लांट को मिल जाएगी, और प्लांट को हेल्प मिलेगी जल्दी से फास्ट ग्रोथ करने के लिए। तो मैंने ये मिट्टी के अपर लेयर को रिमूव कर लिया है, और मैं फिर से थोड़ा सा स्प्रे उस पर कर रही हूँ नीम ऑयल का, ताकि थोड़ा बहुत कुछ बचा हो तो वो भी निकल जाए। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नई सॉइल जो मैंने अपने गार्डन से ली है, और उसमें थोड़ा सा मैंने कंपोस्ट मिलाया है। मुझे कम सॉइल की ज़रूरत पड़ी है। अगर आपका प्लांट की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो आप और ज़्यादा सॉइल भी रिमूव कर सकते हैं, और नई सॉइल उसको हेल्प करेगी फास्ट ग्रोथ के लिए, और उसको रिवाइव करने में उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि न्यू सॉइल में ग्रोथ न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं प्लांट के लिए। और अब हम इसमें कर देंगे वाटरिंग, और वाटरिंग के बाद हम इसको देंगे एक अच्छी सी लोकेशन जहाँ वेंटिलेशन इसको मिलती रहे अच्छी, और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिलती रहे। तो मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।